तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसा आप भी देख भी रहे हैं स्लाइड के ऊपर 6.5 लिखा हुआ है और स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बुक का, एनसीईआरटी का बुक का, ये लिखा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आपको ये 3 साइड्स दी हुई हैं, पता करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो पता करने का सीधा तरीका है कि किन्हीं 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, पाइथागोरस अप्लाई हो जाए। अगर आप ऐसा ट्रायंगल पकड़ के चलते हैं तो हमने सीख रखा है कि अगर ये राइट एंगल है तो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होना चाहिए। अब हमको ये तो पता नहीं कि ए बी सी कौन सा है, लेकिन किन्हीं 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो पहले में देखते हैं क्या 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर है। 25 सबसे बड़ा है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर 5। तो ये कितना हो गया? 625। तो ये आ गया 25, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ पा रहे हैं? इसको मैंने जो निकाला है, ये निकालने का तरीका क्या था कि 7 सेंटीमीटर का देखो स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर के आ गया। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या था कि इसका स्क्वायर 25 आना चाहिए तो रूट ले लो। समझ तो पाए कैसे किया है? अगर ये AC निकालना है, कोई हाइपोटेन्यूज आनी चाहिए AC, तो AC निकालने के लिए क्या होता है? यहाँ पर AC निकालने का मतलब होता है अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही बेटा यहाँ लगाने की कोशिश की है हम लोगों ने। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपना पहला वाला, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? सबसे बड़ी साइड ही हाइपोटेन्यूज होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राजनंदी तीसरे सेकंड वाले को देखते हैं। क्या 2 का स्क्वायर तीसरा देता है तो सबसे बड़ा होगा तो हाइपोटेन्यूज ही होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया 9 प्लस 36, कितना आ गया बेटा? 45। और ये 8 नहीं दे रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं है? समझ पाए? क्योंकि ये पाइथागोरस फिट नहीं हो रही। इसमें पाइथागोरस लगनी चाहिए। सात्विक बोर्ड की तरफ कृपया देखें, क्या समस्या है? सर इसमें सर हम कह रहे हैं और भी किसी की जैसे 725 की क्या कह रहे हैं? सर जैसे आपने 49 और वो साथ में लिया है 576, उसकी जगह 25 तो बड़ी। तो हमें ये बताओ, बड़ी ले लोगे अंदर तो छोटी कैसे बनेगी? वो एक ऑलरेडी 25 ले ली हो तो 25 से छोटी तो हो नहीं सकती। अगर ये तीनों, ये सोचो, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ठीक है, वैलिड पॉइंट है। आप हमसे पूछो तो हमें बताने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे दूर दराज से देख रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बिहार, जहाँ से भी, उनको भी शायद ये प्रॉब्लम हो ना जो आप पूछ रहे हैं, तो हमें मौका मिलेगा स्क्रीन के सामने, कैमरे के सामने बोलने का। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा सर आपने जो जोड़ा बनाया पेयर, वो 724 का बनाया, 25 का क्यों नहीं बनाया? अगर हम इसके अंदर 25 का पेयर बनाते हैं, सपोज करिए 25 का पेयर बना दें किसी के साथ भी, तो क्या ये चीज़ 25 से कम हो सकती है? और सबसे बड़ी है 25। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल इसको बनना भी है तो 25 हाइपोटेन्यूज होना ही चाहिए। 25 से छोटा चलेगा ही नहीं। जब 25 को पहले ही अंदर कर लिया है तो हो ही नहीं सकता बराबर। 25 प्लस समथिंग क्या 25 से बड़ा ही होगा ना? तो 24 और 7 के बराबर कैसे आ सकता है? छोटा सा कॉमन सेंस लगा रहे हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं? 25 का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 25 का 25। कुछ समझ में आ रहा है? yes, तुम समझे आयुष? तो हम जो जोड़ा बनाएंगे वो सबसे बड़ा छोड़ के ही बनाना ही हमारे लिए आसान पड़ेगा। बड़े को ले लेंगे तो उससे बड़ा कैसे निकल, बड़े को ले लेंगे तो उससे बड़ा तो है ही नहीं इसके अंदर, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही नहीं सकते। कुछ समझे आयुष? नहीं समझे ना? श्योर हो? तो ये सेकंड वाला था नहीं, तीसरे पे आ जाओ। अगर होगा तो हाइपोटेन्यूज हो ही होगा, वरना होगा ही नहीं। तो 50 का स्क्वायर मिलाया 2500 होता, 50 का स्क्वायर, फिर 80 का स्क्वायर 64
तो 64 और 25 कितना हो गया? 8 9। तो क्या ये 100 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि किन्हीं दोनों का मिलकर तीसरा है, तो आया कैसे भाई? 100 अगर अंदर कर लिया तो 100 80 मिला के 50 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अब भी आयुष कंफ्यूज है, नहीं आ रहा ना? अच्छा, 50 और 100 मिला लोगे तो भी 80 नहीं आएगा भाई। 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 100 होगा ना, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। तो हमेशा बड़ी वाली साइड छोड़ के दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर का सम देखना है कि बड़ी वाली के बराबर है कि नहीं, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होनी ही चाहिए, है ना भूमिका? अब चौथे बार जाओ 13 12 5, तो ये हमने रटी रखा है कि ये ट्रायड बनाता है, तो याद है भी। और हमको मालूम भी कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो 144 प्लस 25, ये देखो यही आता है तुम लोगों को। तो ये है आपका पाइथागोरस अप्लाई हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल है और सबसे बड़ी साइड यानी 13, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। क्या ये हम पकड़ पाए बात? यानी जब भी 3 साइड्स दी जाएगी हम किसका स्क्वायर जोड़े बनाएंगे? छोटे वाले के, बड़े के तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अंदर ले लेंगे तो बचेगा, उससे बड़ा ही आएगा नहीं। गॉट इट? अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। रोहित, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। तो ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और राइट एंगल है पी पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर के ऊपर एम एक पॉइंट है, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इस क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। शो दैट पी एम स्क्वायर, शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो बेटा, ये क्वेश्चन काफी आता रहा है। अब देखिए इसमें ये ट्रायंगल था, इसमें पूरा 90 था ना, और ऐसे देखने की कोशिश की 90 था, तो अगर ये एंगल 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 1, ये हिस्सा, इतने की बात कर रहा हूं, इतना, ठीक है। और ये 90 माइनस 1 और ये 1 है, तो ये क्योंकि 90 था तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 1। अरे ये पूरा अगर ट्रायंगल है, ये पूरा 90 है, तो ये 1 है तो 90 माइनस 1 नहीं है, तो 90 माइनस 1 बराबर एंगल 2 हो गया। तो ठीक, अब यहां पर देखिए ये एंगल कितना हुआ? ये अब ये पूरा 90 है तो 90 माइनस 1 इतना है, तो 90 में से घटा दो 90 माइनस 1, 90 माइनस एंगल 1, ये जो एंगल इतना था वो सब्सट्रैक्ट कर दिया पूरे में से, तो ये एंगल कितना बचा? एंगल 1 बचा। तो ये जो एंगल 1 है ये बराबर हो गया एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 4 के। और इसी तरीके से ये है इधर 2 ले लो, ये एंगल 2 है, तो अगर ये 2 है इस ट्रायंगल में देखो वो 90 है सर, ये 2 अगर यहां पे देखो तो ये क्या बन जाएगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3। कैसे? क्योंकि ये बनेगा इतना हिस्सा 90 माइनस एंगल 2, और पूरा 90 में से ये पूरे में से इतना हिस्सा घटा दो, तो कितना आ जाएगा? एंगल 2। तो ये जो एंगल 3 है ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ये बात देखो समझ में आई कि नहीं? ये पूरा है इतना, ये 90 है, ये बाकी ये भी 90, ये भी 90, तो अगर ये 90 है और ये एंगल 2 है तो इतना हिस्सा कितना हो गया? 90 माइनस 2। और ये हिस्सा कितना हो गया? पूरे 90 में से 90 माइनस 2 हटा दो, तो ये आया हमारा एंगल 2। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है ना? एंगल 3 कितना है? इतना ही है एंगल 3, समझ गए? और इसी तरीके से एंगल 1 बराबर एंगल 4। अभी देखिए तो क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाने वाले हैं। अभी देखते हैं हम लोग, इसको हटा रहा हूं मैं। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई जो समझी हम लोगों ने, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे हुए वो समझा अभी हमने।
ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब देखिए यहां पे डायग्राम बना हुआ है, यहां पर एंगल PMR, PMR ये तो 90 है ही हमारा। तो दोनों ट्रायंगल में बात करें अगर हम, कौन सा ट्रायंगल, QPM, QPM और तीसरा PRM। ये एंगल बराबर था इसके, ये एंगल बराबर था इसके, और वैसे भी ये एंगल बराबर है ही इसके। तो क्या ये छोटू ट्रायंगल इस छोटू ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है क्या? आंसर है। तो QPM करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिएगा, ये यहां पर सबसे ट्रिकी पॉइंट क्या होता है, गलत करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस पकड़ लेना। तो कट्टम का निशान लगाया किस पे, Q पर, तो Q करस्पॉन्डिंग कट्टम वाले P के हो जाए। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे हमने लिखा ट्रायंगल, यहां से लिखो Q, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, QPM, और दूसरा ट्रायंगल क्या, सिमिलर टू ट्रायंगल, Q वाले में कट्टम था, कट्टम P वाले में तो P। फिर हम चले गए P पर थे 4 एंगल, 4 बराबर है R के, तो ये हो गया R, और तीसरा तो अकेले ही बचा, तो क्या देखूं। तो ये इस तरह से करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लिखेंगे आप। समझ पाए हैं? दिक्कत लगती तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। दिक्कत लगती है अंशिका? नहीं लगती उनको, तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको। जब आप ट्रायंगल लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बहुत अहमियत रखते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से होते हैं, जो एंगल बराबर है उसी हिसाब से करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो अगर ये एंगल 2, निशान हमने लगाया ना आपके आसानी के लिए, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है ना, तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस Q का कौन सा हो गया, P, इस ट्रायंगल वाला P। इसका अपने वाला ना ले लेना, ये तो अपना है ना, और ये इसके वाला है, तो दूसरे ट्रायंगल का P, और इस ट्रायंगल का नंबर 4 यानी P उस वाले ट्रायंगल का R के करस्पॉन्डिंग है, और M तो दोनों में सेम ही हो गया। तो यहां पर अगर मैंने लिखा QPM, ध्यान से देखो QPM, तो ये किसके सिमिलर है, Q के करस्पॉन्डिंग P और P के करस्पॉन्डिंग R, और फिर M बच गया। तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। एग्रीड? अच्छे से समझ में आया? अब इन दोनों का हमने थ्योरम पढ़ रखी थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो उसकी साइड्स के स्क्वायर, उसकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो लिखा एरिया ऑफ QPM अपॉन एरिया ऑफ PRM, वही जो लिखाया था हम लोगों ने। और यहाँ हो गया PM स्क्वायर, इसका साइड ले लो PM स्क्वायर, इसका साइड लो RM स्क्वायर। इससे एग्री कर रहे हैं ना, ये तो बाय थ्योरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख दो ट्रायंगल QPM, हाफ बेस इंटू हाइट लिखेंगे अब। तो इस ट्रायंगल में हाफ बेस ले लो QM एंड हाइट ले लो PM, हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। इस नीचे वाले ट्रायंगल में PRM में PRM में बेस हो गया आपका RM और हाइट हो गई PM, ये लिख दिया। और बाकी ये राइट हैंड साइड तो लिखे हुआ था, कोई टेंशन नहीं। एग्रीड? अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो है PM, और आधा भी काट दीजिए आप। अब काटने के बाद कहाँ खड़े हो गए हम लोग, QM अपॉन RM इज इक्वल टू PM स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया PM स्क्वायर और ये हो गया QM इंटू ये RM, इसके स्क्वायर से भी कट गया, और ये बचा PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू RM। और यही प्रूव करना था, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR या RM एक ही बात हो गई, और ये आपका प्रूव हो गया। इस तरीके से आप प्रूव करेंगे, हेंस प्रूव्ड। हाँ सर, ये जो ए क्राइटेरिया लगा है इसको थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, और अगर क्राइटेरिया से लगा है, हाँ ये उससे भी प्रूव कर सकते हैं। जो पाइथागोरस में 3 ट्रायंगल पढ़े थे, इसमें करने की जरूरत नहीं थी वहां पर। तो तीसरे वाले का जो उन्होंने बोला नहीं था कि ये उसके सिमिलर और ये उसके सिमिलर, यहाँ पे दोनों आपस में कैसे सिमिलर ऐसे सिमिलर, शायद आप कंफ्यूज करने की चक्कर में आए हैं। ये एक ट्रायंगल बनाया था हम लोगों ने, याद करो। आपने ये बोला था थ्योरम में कि यहां से अगर परपेंडिकुलर गिरा दें तो नंबर 1 ट्रायंगल और नंबर 2 ट्रायंगल, 1 वाला इन जनरल 1 वाला ABC के सिमिलर था, 2 वाला ABC के सिमिलर था।
इस वजह से 1 2 सिमिलर होंगे। यहां पर 1 2 कैसे सिमिलर होंगे उसका प्रूव आ गया। ये देखो ये इसके सिमिलर। सर वो हमने प्रूव किया सर, ट्रायंगल QPM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRM। सर उसके बाद डायरेक्ट वो नहीं रख सकते क्या सर? ये प्रोपोर्शनेट है सर, साइड्स सर इसमें से आ जाए हैं सर। PM/QM रख सकते हैं यहाँ पे। अगर वैल्यू आप जो बता रहे हैं अपने को जो प्रूव करना था PM², तो आप कैसे रखेंगे इसको? PM/RM, फिर QM/PM, ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए PM² = RM या QM। तो ये एरिया वाला सिस्टम ना लगाएं आप सीधे यहाँ पर जो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो होता है साइड्स का, उस बेसिस पे लगा दीजिए। ये ज़्यादा छोटा है, ये थोड़ा लंबाई में बल्कि। तो यहाँ पर जो सिमिलर ट्रायंगल हमने यहाँ पर सिस्टम बन गया है, तो उसके बाद सीधे यहाँ चले आए आप और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे लगाना ज़्यादा बेहतर है, एक ही स्टेप में आ जा रहा है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक, बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं सर उसको डायरेक्ट QPM ये भी बाई थ्योरम लिखना चाह रहे हो? लिख देना बाई थ्योरम, तो सवाल एक में खत्म हो जाएगा। 3 नंबर का हो तो 1 नंबर मिलेगा। आप ये ध्यान रखिएगा बात, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप 2 लाइन में ही कर दे रहे हैं तो सही है, तो 3 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन हम लोग की सोच कैसी है, गलत हो सकती है कि भाई अगर 10 रुपए कहीं दिए तो कुछ मटेरियल तो मिल जाए हाथ में। और 10 रुपए दियो जाओ तो कहते ये क्या हुआ, ठंडी हवा तो फ्री की मिलती इतनी। मेरे कहने का मतलब है मजाक कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन में सॉल्व करना ठीक नहीं होगा आपके लिए। कुछ स्टेटमेंट, कोई महाभारत रच दीजिएगा 2-4 लाइन की। नहीं, आपसे हम बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि बाई थ्योरम प्रिंस प्रूफ, तो वो 3 नंबर में 2 हम समझ गए तुम्हें। हाँ, मेरे रुक जाओ, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3-4 लाइनें तो हो ही जाएं। नंबर ऐसा ना लगे कि बच्चे ने पता नहीं कहाँ से छाप तो नहीं दिया, आपको पता लगा आपके दिमाग में किया, मान लो अपने दिमाग में किया, आंसर लिख दिया सीधे, और ऐसे नंबर नहीं दे पाएगा। तो थ्योरम लिखो, उससे बढ़िया यही लिख देना फिर। जब थ्योरम लिखोगे ही तो यही लिख देना फिर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो 3 पे इन फिगर 6.53 वो फिगर है बाजू वाली। ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A, कुछ वैसा ही सवाल है। एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, शो दैट। पहला वाला तो वही आगे लग रहा है, वही कुछ अलग है। AB² = BC × BD, कुछ अलग है। दूसरा AC² की कहानी ये सेम है क्या? ये तो पिछला वाला सवाल है लग रहा है। और फिर हो गया AD² = BD × CD। देखिए अब यहां पर हम लोग सीधे थ्योरम यूज कर लेंगे। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस वाली, कि अगर ये ट्रायंगल है और ये 90 है ना 90, और इससे एक 90 खींचा है, तो ये आपस में सिमिलर और बड़े वाले सिमिलर। और कैसे यही चीज निकल आएगी? देखिए अभी देखा था ना, अगर भूलने की कोई गुंजाइश हो, ये जो एंगल है ये किस एंगल के बराबर होगा? इसके कि इसके? जी, इसके होगा ना बराबर, और यह वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब ये देखिए, ये सिंबल्स लगा लेने पे आप सिमिलर ट्रायंगल्स आराम से लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं? अब ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए छोटा ट्रायंगल पकड़ा आपने, लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल लिखना चाह रहे हैं, तो बड़े वाले में ये डॉट बड़े वाले में कहाँ है? D पर, तो आपको D लिखना पड़ जाएगा। फिर ये B वाला कट्टम किधर है? बड़े वाले में B पर, और तीसरा ये बचा ही, ये हो गया सिमिलर। देखिए कितनी आसानी हो रही, नहीं ठीक है क्या? अब छोटे में आ जाओ, इधर में इस वाले की बात कर लो, और आपने लिख दिया ACD सपोज करिए, तो A वाला निशान किधर है? ये कट्टम का। तो बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे?
कट्टम का इधर है तो बी लिखेंगे, और फिर सी आ जाइए, सी है 90 डिग्री, तो बड़े वाले में 90 कितना है, ए। अब तो इकलौता ही बचा, क्या बचा, अब इन छोटों भाइयों को मिला देते हैं, बिछड़ के बेचारे मेले में मिलेंगे, तो ये हो गया ए बी सी। तो ए वाला डॉट था, इस छोटू के पास डी है इसके करस्पॉन्डिंग, फिर इधर कट्टम वाली ये बी है, कट्टम वाला और कट्टम वाला ए, और सी है और सी है, ये बन गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा वर्टेक्स किसके करस्पॉन्डिंग है। देखिए छोटे से 2 निशान लगाए, कितना सरल हो गया ये। पकड़ पा रहे हो कि नहीं, कर पाओगे, है ना। तो अब अगर ये तीनों ट्रायंगल जैसे मैंने लिखा, ये सारे के सारे सिमिलर हो गए, होते ही भाई, थ्योरम पाइथागोरस पढ़ी थी हम लोगों ने। तो अब क्या कर सकते हो, एरिया वाला फंडा लगा सकते हो, या आप सिमिलरिटी डायरेक्ट लिख सकते हो। हम तो डायरेक्टली लिख देंगे, एरिया वाला क्यों लगाओ, अभी हम लोगों ने देखा। तो क्या हम लोग ये जो ए बी स्क्वायर की कहानी है, किससे बना सकते हैं ए बी स्क्वायर की कहानी, देखो ए बी बी सी बी डी, तो ए बी बी सी और बी डी, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, छोटा ले लें, तो ये ट्रायंगल मिला, ए बी सी किधर है, इसको ले लेते हैं, और इस पहले वाली क्वेश्चन को लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो यहां पकड़ लो ए बी, और अपॉन बी डी बी ये चाहिए, तो बी डी पकड़ो, यानी ए बी के ना डी बी हो गया, और उसके बाद बी सी, और बी सी के बाद सेकंड थर्ड बी ए, और ये देखो कितना मक्खन की तरह आ गया, बी ए बी एक ही चीज होती है, इसलिए ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया बी सी इंटू बी डी। पहला वाला अप्रूव हो गया भाई साहब। और सर ये सब हो, अरे कर रहे हैं ना, अभी चले हैं, हाँ परेशान हो गए एकदम अभी। अच्छा ऐसे ही होता रहता है इनके, तो भाई ऐसा ना होना चाहिए, अभी कर रहे हैं, हो रहा है, ऐसा होने के बाद ये समझ में आई ना बात। तो सीधे हम लोग कैसे कर सकते हैं, पाइथागोरस वाली जो थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम का मतलब उससे पहले ऑब्जर्वेशन जो देखा था, और उसी का फायदा उठा रहे। ये कैसे लिखा है समझ पाए हो ना, आसान है, लिख पाओगे ना, निशान बना लेना ऐसे, बस फटाफट लिख जाएगा, है ना वैष्णवी, शिवेंदु मेरे साथ। अच्छा अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे में देखिए, ये पहले कहानी हो गई बेटा, दूसरे में देखिए ए सी है, ए सी कैसे पहचाने कि कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, यहां नजर गड़ाओ। ए सी है, दूसरे में क्या है, ए सी के बाद बी सी, फिर तीसरे में डी सी। अब ये साइड ये साइड ये साइड, 2 छोटे भाइयों को मिलाना पड़ेगा, तभी तो ये टुकड़े मिलेंगे। तो 2 छोटे भाई कहां मिल रहे हैं, इसमें नंबर 3 में मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है और डी ए सी मिल रहा है। तो इस वाले में हमने यूज किया ए सी स्क्वायर, कैसे मिलेगा, यहां इस वाले के हेल्प से लिखा ए सी, ये पहला तीसरा, तो पहला और तीसरा डी सी, ठीक है। अब इसमें पकड़ना अपने को क्या है, बी सी, क्योंकि यहां पर बी सी दिया हुआ है, तो यहां लिखा हमने बी सी, और यहां पर सेकंड ए सी। अब देखो मक्खन, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू, है कि नहीं सरल, बिल्कुल हो यार आराम से, ठीक है। अब तीसरे में आ जाइए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, तो ए डी मिल गया, ये बड़ा वाला हो याला, नंबर 2 ही बची, इसी खेल होगा, तो नंबर 2 को पकड़ लेते हैं, जगह कहाँ बची, यहां आ जाते हैं। तो ए डी पकड़ना है, तो पहला और तीसरे में ए डी है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा अपॉन बी डी, है ना। अब आ जाओ, उसके बाद चाहिए अपने को बी डी, तो इसमें शुरू में तो बी डी है ही नहीं, तो छोड़ दो, सी डी है, तो दूसरा तीसरा, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोल रहा हूं, तो दूसरा तीसरा, तो वहां पे दूसरा तीसरा ए डी, ये देखिए क्या कितना आराम से, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू, खत्म। मुद्दा क्या था, मुद्दा था इन तीनों को सही ढंग से लिखना। इस सवाल को जानने का तरीका क्या जानना चाहता आपसे, ये कि आप लिख पा रहे हैं, क्योंकि बस आपको करना क्या है, ऐसे बन जाए तो क्रॉस मार देना, क्यों मार देना समझ लिया था, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलने वाले हैं, कोई दिक्कत, गुड, आगे चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, भूमिका देखिए, नंबर 4 सवाल, ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों आर्म बराबर होती है ना,
जट्टे रहो। आधे कुछ करें यस सर। ABCN आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी दो आर्म बराबर रहती है, राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो ये राइट एंगल एट C बन गया। तो बहुत ही आसान सवाल है। अब आइसोसेलेस है तो हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर ही नहीं होगा, तो सबसे बड़ा आदमी है, तो ये यही दोनों बराबर होंगे। अब पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें से। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि AC बराबर BC है, और पाइथागोरस लगा दिया तो AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का बात नहीं करो, बात हाँ बच्चों वाला है। तो क्या करें इसके साथ, क्या करें इसके साथ? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर BC स्क्वायर। अब AC BC दोनों बराबर है तो इसको लिखा AC स्क्वायर, इसको भी लिख दिया AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में आ जाए बोर्ड में क्वेश्चन तो ये मत लिख देना बच्चों ऐसा सवाल है मैं करूंगी नहीं, कुछ ही है, कोई भरोसा नहीं है। हाँ लिख दें, बच्चों ऐसा सवाल मत दिया करिए। बोलेगा एक साल रिपीट करो, अगली साल टफ देंगे। हाँ हटाते हैं इसको। घर टेस्ट है मयंक, देखते हैं क्या होता है, फिर एक्चुअली मिलेंगे हम लोग। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ABCN आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस आप जानते ही हैं, विथ AC इज इक्वल टू BC। भूमिका इधर ध्यान दो, बात मत करो साथ में। इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज ए राइट ट्रायंगल। ABC हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। जो अभी किया था उसी का पलट, कन्वर्स ऑफ दी प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहां पर दे रखा है AC इज इक्वल टू BC। अब यहां पर AB स्क्वायर ये भी गिवन है, दोनों बातें गिवन है। कौन सी थ्योरम? आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये AB स्क्वायर, अब जो AB स्क्वायर है ये इन दोनों को अब ये नई चीज लिखी है, नई चीज मतलब अपने मन से कहीं से ली नहीं है, ये अलग है। तो अलग में लिखा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AC को तो AC रहने दिया और BC स्क्वायर को लिख दिया AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC BC बराबर है। ये अलग से लिखा, कहीं से लिया नहीं है, ध्यान रखना नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये लिखा, अब AC स्क्वायर को तो AC स्क्वायर रहने दिया, BC को हमने लिख दिया AC स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई 2AC स्क्वायर। ठीक, और 2AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर के। अब ये देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। पाइथागोरस नहीं है क्या? और ये पाइथागोरस है, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है, तो हमारा AP होना चाहिए कितना? हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। खेल कहता हूँ, हेंस प्रूफ। ये पाइथागोरस बन गई ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ से बराबर AB स्क्वायर। ये देखो पाइथागोरस बन गई, नहीं बन गई? और जो इधर वाली साइड सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो AB के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ये ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारी कितनी है? 2A। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब है जो होता है जो सामने से नॉर्मल गिराया है, तो AD की वैल्यू आपको दिखानी है कितनी आने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले ये प्रूव इन्होंने किया है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग वर्टेक्स से नॉर्मल ड्रॉप करते हैं वो इस साइड को बाइसेक्ट करता है। आगे के लिए सीख मिलेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इन ट्रायंगल ADB। ये ट्रायंगल ले लो, ADB और ADC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बाजू वाला। ठीक, इन दोनों में देखिए ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इक्विलेटरल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और तीसरा ये कॉमन भी है। तो कोई AAS बन गया क्या? या RHS कह दो,
RHS बन गया क्योंकि ये साइड भी तो बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर राइट एंगल ट्रायंगल, और कोई एक साइड बराबर तो एक साइड कॉमन। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों भाई क्या हो गए, सगे भाई निकले, है ना, मुंह बोले भाई से सगे भाई हो गए। अब जब ये सगे भाई साबित हो गए तो अब सिचुएशन क्या बन गई, BD इक्वल टू CD। ये आर्म टुकड़ा ये के बराबर हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, पूरी साइड BC का आधा है भाई, BD कितना है, पूरे का आधा है। तो ये अगर 2A था तो ये A बन गया, तो दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A। अब बाकी देखने बिना देखे ही कर लेंगे आप, ये है 2A, ये है 90, तो ये कितना हो गया, पाइथागोरस अप्लाई करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये लगा दी पाइथागोरस, ध्यान से देखो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बहुत अच्छी बात। अब वैल्यू रख देते हैं, तो AB की वैल्यू क्या थी 2A, तो 2A का स्क्वायर करोगे और यहां आ गया BD, तो ये आ गया A का स्क्वायर करोगे और AD निकालने का है, एल्टीट्यूड है, तो ये हो गया 4A स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कितना हो गया, 4 इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो AD कितना आ गया, A रूट, और तीनों के लिए ड्रामा है, तीनों के एल्टीट्यूड्स इतने होंगे। अब आगे से बड़े सवालों में याद भी कर लेना, मेंसुरेशन में काम आता है जब एरिया वॉल्यूम निकालते हो, तो कि जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ड्रॉप करोगे एल्टीट्यूड तो A√3 होता है, जिससे फटाफट काम बन जाए। लेकिन A√3 का मतलब क्या है कि उसकी साइड 2A होनी चाहिए, वरना A√3/2 लिखना पड़ जाएगा। ये बच्चे सब कन्फ्यूजन मचाए रहते हैं। तो A√3 किसका एल्टीट्यूड है, जब उसकी साइड 2A है, और जब उसकी साइड A है तो एल्टीट्यूड A√3/2 है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बात क्लियर है पूरी, क्यों सिद्धि? 7th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 में लिखा प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो बेसिकली प्रूफ क्या करना है, ये लिख लें पहले तो पल्ले पड़े। लिखा प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, ये स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स है ना, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या बात, ये किसके बराबर है, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। तो AC स्क्वायर, हमको ये टू प्रूव वाली सिचुएशन, ये टू प्रूव वाली आप लोग लिखते हो ना, ये पता होना चाहिए जाना कहाँ है, तो यहाँ पहुँचना आपने। ठीक, अब ये रोम्बस में क्या होता है आपको मालूम होगा है भी कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पे कट करते हैं, और साथ में ये बाइसेक्ट भी करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स 90 पर कट करते हैं और साथ में बाइसेक्शन भी देते हैं। ठीक है, अब बाइसेक्शन देते हैं तो पाइथागोरस लगा सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, तो लगाओ, रोका किसने? तो पहला लगाते हैं इसमें, एक ऐसे लिख देते हैं समझाने के लिए, 2 3 4। तो पहली वाली में लगा रहे हैं, आप लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल OAB ऐसे करके AOB, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हैं? लिख देना इन ट्रायंगल AOB अप्लाइंग पाइथागोरस, सुंदर लगता है थोड़ा, अप्लाइंग, क्या बात, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस, दूसरे में आ जाओ। ठीक, तो क्या लिख देंगे, BC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर तीसरे में आ गए CD स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर चौथा जाओ AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और चारों को जोड़ दो तो ये AB BC CD, ये कहानी इधर की मिल जाएगी। तो यहां आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां क्या होने वाला है, सम। तो करो भाई, देखो, हाँ, तो दो
तो डबल हो जाएगा ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ से वहाँ तो पहुँचे नहीं अभी। बाई सेक्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने बात पकड़ी है। यहाँ पर जो सिचुएशन ये आ गया यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अभी दूसरी प्रॉपर्टीज की यूज़ करने वाले हैं जहाँ पर ओ ए बराबर ओ सी है। हाफ नहीं ओ सी लिख दो, या उसी का हाफ लिख देंगे, सही बोल रहे हैं। या इसको लिख सकते हो, पूरा लेना ना तो AC का हाफ लिख देते, अपने को तो AC लाना पड़ेगा। गलत लिख दिया गया, अच्छा फिर उधर लिख दो तो लिखोगे BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू BD बाई 2। ठीक, अब जहां जाएंगे दिखेंगे ना घूमते फिरते, कहेंगे आ जाओ इधर और हमारा काम बन जाएगा। ये देखिए अब ये बना OA, तो OA स्क्वायर कहाँ है ही नहीं, ये है, तो ये बन गया AC स्क्वायर अपन 4। गलत लिखा ना, सोते रहो। AC स्क्वायर अपन 4, फिर OC स्क्वायर, ये भी OC है, फिर लिख दो AC स्क्वायर अपन 4, फिर OB है, ये देखो तो BD स्क्वायर अपन 4। ये 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि OB स्क्वायर है, ये OB स्क्वायर करोगे तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो BD स्क्वायर अपन 4 होगा। देखते रहिएगा। OD स्क्वायर अंशिका, ये है OD, ये BD अपॉन 2, तो BD स्क्वायर अपॉन 4। अब ये तो रहा 2, इनको जोड़ लो आपस में, तो ये आ जाएगा ना AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2। जोड़ना जानते हो ना, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। LCM लेके जोड़ लेना, जोड़े तो नहीं ना। अब यहां पर 2 LCM ले लिया, तो ये 2 इधर है, जैसे तुम लोग करते हो LCM लेके, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया AC स्क्वायर प्लस, यही प्रूफ करना था। ये देखो आ गया, खत्म हो गया सवाल, आसान था। ठीक, तो नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन फिगर 6.54, बाजू वाली फिगर, O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट हो, ये O है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे है, OD इज, अब यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा OD BC पर और OE खींचा AC पर, और जैसा उसमें लिखा है OF खींचा AB पर। बढ़िया हो गया सिस्टम। अब शो दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये देखिए OA स्क्वायर मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। ये देखिए कंस्ट्रक्शन में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर, फिर BD स्क्वायर और फिर CE स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, कोई भी परेशानी नहीं, आराम से प्रूव हो जाएगा। देखिए तो यहां पर आते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, सब जान ही रहे। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, O से तीनों वर्टिसेस को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब देखिए यहां पर ज्वाइनिंग के बाद अब यहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस। किसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में AFO में, तो लिखोगे AO स्क्वायर या OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ये लगाई ना पाइथागोरस के अंदर बेटा। इसी तरीके से अब इसको जब पाइथागोरस लगाई है, तो यहां पर AF स्क्वायर एक तरफ रखो, OF को उधर भेज दो, तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली बाकी ट्रायंगल्स में, यानी OBD में, ये वाला ट्रायंगल OBD, इसमें यही काम किया, तो उसको लिख सकते हो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इसको टू BD स्क्वायर। पाइथागोरस लगाइए और BD को उधर रख के इधर भेज दीजिए। और तीसरे में OCE में, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें तो लगा चुके थे, इसमें भी लगा दिया पाइथागोरस, और लगा के CE स्क्वायर एक तरफ माइनस में एक तरफ रखा। और क्या करिए, इन इक्वेशन जो बनी है आपकी दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, इनको ऐड कर दीजिए, इसको इसको इसको। जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OF माइनस OD और माइनस OE, और यहाँ वैल्यू आ गई AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। अब यही तो प्रूफ करना था, शायद हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे पार्ट में आ जाइए, फ्रॉम पार्ट 2 वी गेट OA स्क्वायर, जैसे आपको मिला था पहले वाले पार्ट से,
पहले पार्ट की कहानी। और दूसरे पार्ट में क्या करिए, ये जो बचे हुए ट्रायंगल हैं इसमें पाइथागोरस लगा मारिए, तो फिर से आपको ये रिलेशनशिप मिल जाएगी नीचे वाली। कर लेंगे ना। अब इन दोनों से अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड तो एक जैसी नजर आती है, ये देखो, तो राइट हैंड साइड भी एक जैसी होगी। तो ये AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। और यही सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था, यही प्रूव 8वें नंबर क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया, आपका 8 नंबर हो गया। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। ठीक, बहुत ज़्यादा तगड़ा सवाल, आपके दिमाग को, आपके सिस्टम को हिला देगा ये। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, 8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस द फुट ऑफ द लैडर। अरे भाई क्यों कराते हो सवाल हमसे। तो ये ABC बोल रहा है, BC बताओगा कितना है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं है भाई, लेकिन हम लोग तो हैं जो मिशन इम्पॉसिबल भी करते हैं। तो साहब किताब में तो करना होगा। AC का मतलब 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 64, तो BC कितना हो गया 6, और 6 मीटर इज द आंसर। ये हो गया 9 नंबर का, जो बहुत तगड़ा सवाल था। राजनीति खुश है कि ये सवाल मेरे लायक था। अगला इसके लिए स्पेशल सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सवाल काफी सरल है वैसे। ए गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल, अरे वो पोल वोल में होते नहीं है, खंबे वाले, खंबे में तार देखे होगे ना। ए गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ 18 मीटर हाइट, ये 18 मीटर की हाइट है, पोल खंबा। और बारिश के दिनों में कोई खंबा छूइएगा नहीं आप लोग, वरना जो है नहीं हंसने की बात नहीं है प्लीज़। बारिश होती है, और आप जानते ही हम लोग का सिस्टम कितना बढ़िया रहता है। हर जगह करंट, जब करंट चाहिए तो बिजली चली जाती है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती आती है। तो बारिश में ज़रूर मिलेगी बिजली आपको, और वहाँ छूने पे बड़ी मुश्किलें हैं। खुद सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। चलिए साहब, ये भी हो गया 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड इज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। और ये 24 मीटर को ऐसे अटैच किया है कि उसमें कोई स्लैक नहीं हो, ढीलापन नहीं हो। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। अरे क्या रखा, फिर वही पाइथागोरस। इसको ऐसे माना कि स्लैक ना हो, कितने दूर पे ले जाना होगा। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। अब सीधे रखेंगे x बराबर 18 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 1 मिनट वैष्णवी, ठीक है? अरे ये गलत है, हाइपोटेन्यूज 24 है, जागते रहो। तो लिखिए दे भैया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया 24 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है 18 का, और AC निकालना है, x कह दो। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर सिद्धि हैं 324। अगर ये सही है तो कितनी वैल्यू आई घटाने पे? तो x बराबर √252 कितना हुआ 16 252, जो भी √252 की वैल्यू आ रही होगी फैक्टर करना कर लो। देखो कि बनता 2-4 फिर बाहर आता है, वही वाले से निकालें, शॉर्टकट तरीका जो बताया था। चलो भाई, अभी हम लोग इसका रूट निकालेंगे, रूट जो अभी एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी थी। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछले लेक्चर में जहाँ वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है।
स्क्वायर रूट निकालने की, बाकी तो आप निकाल सकते ही हैं ट्रेडिशनल मेथड से। वो क्या कहानी होती थी, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन, वहां पे डिटेल में समझाया है। अब 252 अंडर रूट में कौन सा करीब नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर मालूम है, तो 16 का होता है 256, तो x की वैल्यू 256 रखोगे तो यहां जाएगा 16, है ना। और आप चाहो तो अंडर रूट एक्स ना याद रखो, एक्स ही याद रखो, क्योंकि निकालना तो परफेक्ट स्क्वायर ही है। ये और सरल लगने लगता है, ये और सरल लगने लगता है। याद क्या रखना है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर मीट आउट हो रहा है, 16 का मीट आउट हो रहा है, 16 डेल्टा एक्स। अब 252 छोटा है तो माइनस में होगा डेल्टा एक्स, और 256 से हो गया 4, 2 इंटू 16, 4 चौक 16, यानी कि 16 माइनस 1/8। आंसर पॉइंट में शायद नहीं होगा लगता है, तो 1/8 कितना आता है, 2, 16, तो 16 माइनस 0.12, तो आप लिख देंगे 5.88। ये आंसर आता दिखता है अपने को, 15.88 मीटर, ये आंसर है। किताब में आंसर कितना है, 6 रूट 6, 1 मिनट, 6 रूट 7, और कैलकुलेटर साहब क्या बोलते हैं, 6 लिखा और रूट 7 की वैल्यू होती है बेटा 2.64, तो 6 इंटू 2.64 15.84। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली हम लोग वहीं आ गए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिल जाती है, वरना जो ट्रेडिशनल मेथड उससे भी आप निकाल सकते हैं। वैसे आप एग्जामिनेशन के लिए यही फंडा इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ये निकालने का तरीका हमने बता रखा है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे जब पेयर बनाएंगे तो आराम से 36 बार आ जाएगा। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, 10th में जो एग्ज़ाम आएंगे ऐसे निकालना, ऐसे ना निकालना, एक तरीका था हमने करके दिखा दिया दोबारा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया है। एक एरोप्लेन यहां से उड़ता है नॉर्थ की तरफ, ये देखिए नॉर्थ की तरफ, एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, ये 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, एक एरोप्लेन उसी समय वेस्ट की तरफ चलता है, ये देखिए वेस्ट की तरफ चल रहा है, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, ये जा रहा 1000 किलोमीटर, ये जा रहा 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेस आफ्टर 1.5 आवर्स। अब ये समझ में आ गई कि 1 घंटे में जाता है 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 1500 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू होगी 1500। भाई स्पीड है 1000 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर। इसी तरह इसकी 1200, तो 1.5 घंटे में 1800। अरे समझ पा रहे हो, तो ये 1800 हो गया। अब लगा दो पाइथागोरस, AC कितना ये निकालना है, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाई पाइथागोरस, तो 225, 2 0 और 2 0 और लगा दें, और इधर आ जाओ 18 का कितना बताते हो तुम लोग, 324, 2 0 और फिर 2 0, तो 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 1 2 3 4, तो AC कितनी, किसी का बन रहा है क्या, 549 किसी का है, 3 से जाएगा 549, और केवल 545 को निकालें तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 बन जा 3, फिर 3 बार जाएगा, क्या लिख दिया हमने फंस गया लगता है अभी, तो 3√61, अरे लिख देंगे वो तो बेटा। तो ये जो स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, √5490000, तो 100 तो बाहर आ गया इन चार का पेयर, ये वैल्यू होगी √549, और 549 कितना निकाला हम लोगों ने, 3√61, तो ये आंसर आ गया 300√61
किलोमीटर। ये आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शिवेन कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना मनीष, मयंक। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। ये 6 मीटर लंबा और ये 11 मीटर लंबा दो खड़े हुए पोल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप्स का एक अचार भी आता है, तो ये चलेंगे हम लोग इनके बीच का DC या CD कितना निकालना है। अरे भाई इसमें क्या रखा है, हम ये जानते हैं 12 है तो ये भी 12 है, और ये पूरा 11 है, 6 निकाल दिया तो 5 है। पाइथागोरस ये तो याद है, 12 5 13, 13 मेरा 7। करने की जरूरत है क्या? बहुत अच्छी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए ईश्वर कर इस बार बोर्ड में, है ना, खूब नंबर छापे आप लोग। 100 में 105 नंबर। कहीं क्या हुआ सर, ये तो पता लगा पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो भ्रष्टाचार वैसा। 100 में 105 नंबर कैसे दिए गए? फिर रिपोर्ट लगेगी टाइपिंग एरर हो गई थी। 105 नहीं, इस बच्चे के केवल 51 नंबर है। चलिए आगे लगते हैं। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA। CA पर है D एक पॉइंट एंड CB पर है एक E पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। राइट एंगल एट C। प्रूव दैट AE स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। हो जाएगा प्रूव, कोई समस्या नहीं है। और ये देखिए कितने आराम से प्रूव हो गया। ये बस डरावने सवाल रहते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ACE में ACE ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, हाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 90 है ही, तो लिखोगे AE स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये तो बोलिए है ना। अब उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल BCD BCD ये, तो इसमें हो गया BD स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये लगा हुआ है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, जोड़ दो मतलब, तो आपने जोड़ा तो क्या हुआ, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जुड़ गया, और यहां आ गया तो क्या हुआ, CA स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहां पर हमने पेयरिंग कर ली, BC की इसकी पेयरिंग कर दी इसके साथ, और इसका जोड़ा बना दिया इसके साथ, तो BC प्लस CA स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब इसको हम पहचान गए कि ये जो BC स्क्वायर है साहब, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ये तो बेसिकली AB स्क्वायर होता है पाइथागोरस से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। कहाँ लिखा, तो ये आ गया AB स्क्वायर, और इस पे आ जाओ CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं DE स्क्वायर। ये तो यहाँ लिख दे D स्क्वायर, और ये तो सवाल ही खत्म हो गया लगता है, यही प्रूव करना था ना, बस सवाल खत्म। देखो बिल्कुल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंड पंप, पानी बचाओ देश बचाओ। मयंक अपना रिजल्ट भी बचाना है। पढ़ाई करो और रिजल्ट बचाओ, समझ में आया ये। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। एक स्टेप और बढ़ जाए क्या, ये दी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है BC साइड पर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD। अगर ये x है तो इतना हिस्सा 3x है। प्रूव दैट
2ab स्क्वायर, ये जो ab इसका डबल बराबर है 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब यहां पर ये x है, ये 3 हिस्से हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, इस cd को 1/4 ऑफ bc लिख सकते हो कि नहीं। 3 टुकड़े ये, 1 टुकड़ा ये, तो cd कितने के बराबर, 1/4 bc। क्या ये समझ पाए? नहीं समझ पाई हो? अरे एक पार्ट ये और 3 पार्ट ये, तो टोटल 4 पार्ट हुआ। इसके पास एक ही पार्ट है अपॉन 4 पार्ट, तो ये BC का 1/4 है ना, नहीं ठीक है क्या? समझ पाए हम लोग? तो ये CD की वैल्यू हो गई 1/4 BC। और अगर आप लिखना चाहें DB, तो DB को क्या लिख देंगे जी, DB को लिख देंगे 3/4 BC। ये समझ में आई कि नहीं आई बात? अब इसके अगले वर्किंग पर हम लोग समझ गए थे कि DB कितना है, ये पार्ट है 3/4 BC और ये पार्ट था 1/4 BC, ठीक है। तो अब लगाया ABD में, ABD ये राइट एंगल है ना, पाइथागोरस लगा दो साहब। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, पाइथागोरस बोलता है। तो ये क्या हो गया, और दूसरे वाले में लगा दो ACD में, ACD बाजू वाला, तो इसमें हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD या DA स्क्वायर। ये सेकेंड वाली थ्योरम। अब तीसरी इक्वेशन को दूसरे में से घटा दो, ये थर्ड है ये सेकंड है, तो सेकंड में थर्ड घटाई तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AD कट गए, ठीक। अब यहां पे चलो, तो DB को चेंज मार दिया हम लोगों ने, पहचानते हैं DB को, गया DB को पहचानते हैं 3/4 BC के रूप में, तो लिख दिया 3/4 BC का होल स्क्वायर। और CD को पहचानते हैं क्या, 1/4 BC, तो 1/4 BC का स्क्वायर कर दिया। अब ये हो गया 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। एलसीएम लिया 16, 9 में से 1 गए 8, 8/16 BC स्क्वायर मतलब 1/2 BC स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू, और ये जो 2 आया है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू हो गई 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, या 2AB स्क्वायर AC इधर, तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो आ गया, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी टिक करके रखिए, अगला सवाल करेंगे। कोई डाउट इसमें? विकास मिश्रा, ये अरे ये वैल्यू आपकी निकल आई, यहाँ देखो, ये यहाँ से निकली थी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और ये वैल्यू आई है हाफ BC स्क्वायर, ठीक है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इस वाले को इधर ले गए तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बार बार आता है, बार बार आता है, सपनों में भी आता है ना। इस क्वेश्चन को 2 बार लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का क्यूब जो कुछ फॉर्मूला लगा पाओ लगा देना है इसमें। चलो साहब समझते हैं। तो क्वेश्चन है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 60 60। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC पर एक D पॉइंट है, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, इस BC का 1/3 है, पूरी BC का गिवन है। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करोगे। अब एक हमने कंस्ट्रक्शन के रूप में A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पर। हम ये जानते हैं कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसको ये बाइसेक्ट भी करेगा, यानी BE इज इक्वल टू EC भी होगा। अभी देखा था ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ड्रॉप करिए तो वो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर आ गया, एक तो है AB, AC और BC बराबर है, इसको मान लिया A तीनों को, और अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, वहीं समझाते हैं। इसमें तो बस आपको डायग्राम था कि इसे समझ में आ जाए क्वेश्चन बन क्या रहा है। अब इसमें देखिए
ये जो BD का हिस्सा है वो BC का 1/3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये आपने A मान रखा है, पूरा ये मान रखा है, A मान रखा है, तो BD कितना हो गया A/3। अब CD की बात करते हैं, CD, तो ये अगर 1/3 है A, तो ये कितना होगा 2/3 A। ये अगर है 1/3 A, तो बाकी हिस्सा इतना कितना होगा 2/3 A, क्योंकि सब मिला के A आना है इतना बड़ा, तो ये हो गया 2/3 A। अब है AE इज परपेंडिकुलर टू BC, बहुत अच्छी बात। तो हमारे हिसाब से मतलब होगा ही BC इक्वल टू EC, क्योंकि राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बाइसेक्ट करता है। अगर ये बराबर है तो दोनों A/2 के बराबर है, इतना हिस्सा A/2 है और इतना हिस्सा भी A/2। एग्रीड। अब आगे चलते हैं, तो DE इज इक्वल टू, अब DE देखो ये एक स्पेशल पॉइंट है, स्टेप है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो DE को क्या लिख लिया, देखिए BE, इस DE को लिखने के लिए हमने क्या BE माइनस BD, देखो ध्यान से, BE माइनस BD, BE माइनस BD, ठीक है। अब इस BD को हम BE को पहचानते हैं A/2, ये देखो इस BE को हम पहचानते हैं A/2 और इस BD को भी हम पहचानते हैं A/3, पहचानते हैं, लिखा है। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना 1/6 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 - 2 1/6 A, यानी ये DE कितना हो गया 1/6 A हो गया, ठीक है। अब अगली स्लाइड में फिर बदलना पड़ेगा क्योंकि हर डायग्राम में जो मैंने लिखा वो अलग हो जाएगा। अब अगली स्लाइड में ये हो गई, इसकी चीजें निकालना अगली में अप्लाई कर देंगे हम लोग। ये देखो इसमें अब देखिए यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हम लोगों ने, कहां पर ADE में, ये है A, ये है D और ये E, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम इस छोटे वाले में। तो क्या बना, AD² इज इक्वल टू AE² प्लस ED², ये देखिए बन गई। अब AE² को फिर पाइथागोरस लगा देते हैं, ये जो AE² है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, AB² माइनस BE²। भाई ये भी पाइथागोरस बड़ा वाला भी तो लगा रहा है इसमें, ये देखो। तो इस AE को क्या लिख सकते हो, AB² माइनस BE² लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया AB² माइनस BE², और ये D का D कॉपी कर दिया यहां पर। अब यहां पर AB को हम पहचानते हैं, AB को हम पहचानते हैं, ये A है तो A²। BE को हम पहचानते हैं A/2 का होल स्क्वायर, और DE को हम पहचानते हैं A/6, अभी निकाला था इसका स्क्वायर, सबको पहचानते हैं, बस इसको सॉल्व कर डालो। तो A² प्लस 1/4 A² प्लस 1/36 A², एलसीएम हो गया 36, ये हो गया 36 माइनस 9 प्लस 1, सॉल्व किया 28/36 A²। ये दोनों कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 4 से, तो 4 से काटा तो 7/9 A², और 9 वाले को AD से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 AD इक्वल टू 7 AB²। ये सबसे छोटा और बढ़िया तरीका है, इसको याद रखिए, ध्यान दीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा। आप थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा इस सवाल के साथ, ये कई बार आ चुका है, घूम घूम के आता रहता है आपको डराने के लिए, लेकिन डराने लायक नहीं। क्या ये समझ पाए? अगले क्वेश्चन में मूव करने वाले हैं, ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो बोल लो। आयुष कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं आप, किसी को भी हिचक नहीं होनी चाहिए पूछने में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। 16 में है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। क्या बोलता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड ले लीजिए A, तो A का स्क्वायर 3 टाइम्स दिस इज प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स दी स्क्वायर ऑफ फंडामेंटल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब x माना है तो x², ये प्रूफ करना है। समझ पाए होंगे? हाँ ठीक है। अब इसकी वर्किंग करते हैं हम लोग। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कई बातें में आती भी हैं, जैसे कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD ले लिया x, कुछ भी मान लो ऐसे, और ये BD और DC हैं बराबर आपस में,
तो इसको लिख सकते हो हाफ बी सी, या अगर इसको ए मान रखा है तो इसको लिख सकते हो बी डी को हाफ ए और इसको भी हाफ ए। ठीक है, अब यहां पर अप्लाई कर देते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर में आ गया ए का स्क्वायर, ए डी में हो गया एक्स का स्क्वायर और बी डी में हो गया a बाई 2 का स्क्वायर। तो इससे ये बना ए स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको उधर घटा दो जाके, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लिया जैसा आप आसानी से हो जाए, 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर के, और यही तो प्रूफ करना था, हो गया दोबारा, हैंस प्रूफ। ठीक, बहुत अच्छी बात। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हमारा ए बी है 6√3 और ए सी है 12 और बी सी है 6। द एंगल बी इज, ये एंगल बी कितना है ये बताने का है। तो पहली बात देखते पाइथागोरस लग रही कि नहीं लग रही। तो क्या इन कौन सी सबसे बड़ी साइड है इसमें से 12, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर 36 इंटू 3 कितना होगा, आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो 6√3 का स्क्वायर बताओ, 6√3 यहां लिखोगे ना, 6√3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 1, तो ये कितना आ गया 1/4, तो ये आ गया 12। अगर ये 12 आ गया तो इसका मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आंसर इज सी। समझ पाएंगे आप? ये हमारा पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज थी अपनी 6.5 और कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे। जो मिसलेनियस है इसकी 6.5 जो ऑप्शनल 6.5 खत्म हुई है, 6.6 ऑप्शनल है, उसमें करीबन 10 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं एट ए ग्लांस, वो हम लोग करेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होगा। और जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस चैप्टर का सारी थ्योरम्स, सारे एग्जाम्पल्स और हर क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। तो कल हम लोग जब खत्म करेंगे तो खुशी का माहौल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।